एक 13 साल की बच्ची जिसको बेरहमी से 32 लोगों ने 5 दिनों तक होटल के अलग अलग कमरे में जो दरिंदगी और बेशर्मी के साथ कुकर्म किया है ना, उसको सुनकर आपका जो अंदर से खून खौलेगा ना, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि महज 13 साल की बच्ची, 13 साल की, और जो लोग उसको 5 दिनों तक ना, और उसके साथ जो कुकर्म किया है ना, उस बच्ची की आज हालत आप जाकर हॉस्पिटल में देख सकते हैं। और तब आपको यह समझ आएगा कि वो बच्ची 32 लोगों की दरिंदगी और बेशर्मी से कुकर्म सहते हुए आज भी अपनी सांस ले रही है और सरकार से सिर्फ एक गुहार कर रही है कि प्लीज जस्टिस फॉर मी। खून खौल रहा है ना आपका ये बात सुनकर, गुस्सा आ रहा है ना। आप सोचिए, जब उस बच्ची ने 5 दिनों तक ये बेशर्मी का कुकर्म सहा, तो कितनी बार उन लोगों के सामने हाथ जोड़ा होगा और बोला होगा कि मुझे घर जाने दो। आप ये सोच कर देखो कि किस कंडीशन में उसको 5 दिनों तक रखा गया और उसके साथ लगातार बलात्कार पे बलात्कार, और जो साले ने कुकर्म किया ना, उसको सुनकर आपके आंख से आंसू की जगह खून भी बरसना चालू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मनीष। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस घटना की असली सच्चाई क्या है, और आज क्यों नहीं इस घटना को किसी बड़े मीडिया पे दिखाया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है, ताकि सरकार से लोग सवाल उठा पाए कि ऐसा क्यों। क्योंकि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले तक लोग सिर्फ पति के मरने के बाद मर्दों के लिए जस्टिस मांग रहे थे कि औरत ऐसा क्यों कर रही है। सोनम से लेकर मुस्कान तक, मुस्कान से लेकर सिया तक, और सिया से लेकर रूबी तक, और ना जाने इतने कितने महिलाओं ने अपने पति को जान से मारकर आज भी उस शान से घूम रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इसी बीच में ये 32 दरिंदों की कहानी सामने आई राजस्थान से, जो कि महज 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिनों तक अलग अलग कमरे में लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे और उस बच्ची की एक गुहार तक नहीं सुनी। और उन दरिंदों ने सिर्फ अपना हवस मिटाने के चक्कर में सिर्फ महज 13 साल की बच्ची को ना शराब पिलाकर, नशे की गोली खिलाकर, ताकि वो बच्ची हंगामा ना खड़ा करे, शोर ना मचाए, लोगों को पता ना चले। और ये काम किसी घने जंगल में या किसी अंधेरे रात में नहीं हुई है, ये शहर के बीचों बीच जो नामी होटल थे ना, उस होटल के कमरे में हुआ है। और आप सोचिए, पहले से लोग, रिसेप्शन स्टाफ, वहां पे ठहरने वाले लोग भी थे, लेकिन किसी को बिना खबर हुए ये कांड पे कांड होता रहा। और उस बच्ची जो उस 32 नामर्दों से ना अपनी भीख मांगती रही अपनी रिहाई की, लेकिन फिर भी उन दरिंदों ने उस बच्ची की एक ना सुनी। और जब उस हवस का पानी सर से ऊपर उठने लगा, तभी पुलिस वालों ने उसे दबोचा और उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए। और हॉस्पिटल में आज भी वो बच्ची सांसें ले रही है और सरकार से सिर्फ एक विनती कर रही है कि जस्टिस फॉर मी। ये कहानी शुरू होती है जब बच्ची अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वापस आने तक मिडनाइट हो चुकी थी। और उस लड़की ने जो फैसला लिया, वो शायद वो मेरी घर के बच्ची हो या आपके घर की बच्ची, वही डिसीजन लेती। उन्होंने एक ई रिक्शा बुक किया और
उस रिक्शे वाले को बोला कि भैया मेरे को घर तक छोड़ दो। लेकिन उस ई रिक्शा के ड्राइवर ने जो हैवानियत दिखाई ना, उस हैवानियत का कोई इंसाफ नहीं है। और वो ड्राइवर उस बच्ची के बाप समान था। उस ड्राइवर ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर चोरी छुप के किडनैप करता है और बच्ची को पता भी नहीं चलता कि ये मेरे साथ कुछ घंटों में क्या करने वाला है। और फाइनली उसको जाकर बेचता है जो होटल का मैनेजर हो। आप सोचिए, कोई मैनेजर साला बिना पढ़ा लिखा तो बन नहीं सकता, जिसके पास सोचने समझने और समाज के अनुसार चलने की क्षमता होती है। फिर भी उस पढ़े लिखे इंसान ने उस लड़की का सौदा किया और उस ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उस बच्ची को खरीद लेता है। और जो उस बच्ची के साथ लगातार दिन रात 5 दिनों तक जो कुकर्म कराता है ना, उसका गर्दन सर से अलग होना चाहिए, वो भी समाज के सामने। और उस मैनेजर ने 1 2 3 को नहीं, 32 लोगों के हवाले उस बच्ची को कर दिया। और उस 32 लोगों ने बारी बारी से लगातार उस बच्ची को नोचता रहा और बच्ची की गुहार सुनी तक नहीं। लेकिन आज जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा आई है ना, उसको सुनकर आप सच में बोलोगे कि यही है देश का सिस्टम, यही है देश का न्याय। क्या बिल्डिंग गिराने से, होटल को गिराने से क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? और अभी तक लगभग 15 लोग ही पकड़े गए हैं, बाकी के लोग कहां हैं? क्या यही है देश का सिस्टम कि अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए, किसी का घटना उस स्थल पे हो जाए जिसके बारे में पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी हम जांच जारी रखे हैं, क्या घंटा जारी रखे हो? साला तुम लोगों से अभी तक सिर्फ 15 लोग पकड़े गए हैं और बाकी के लोग अभी भी सीना तान के घूम रहे हैं। कल को जब वो पकड़े जाएंगे तब तक एक ऐसी घटना सामने आ जाएगी। तो आप बताओ और आप कमेंट में लिखो कि क्या उस लड़की को कितना जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और देश का सिस्टम कितना वीक है कि ये घटना 18 जून को हुआ, लेकिन अभी तक महज 15 लोगों की बरामद की गई है, जिसमें रिक्शा चालक भी है और होटल का मैनेजर भी है। सबसे पहले तो इन दोनों को ना समाज के सामने नंगा करके बेरहमी से इस तरीके की मौत देनी चाहिए, जिसको देखकर आगे कांड करने वाले लोग सोचने पर मजबूर हो जाए और कांड करने से पहले उसके दिल में एक डर पैदा हो, एक डर। और वो बच्ची आज भी गुहार लगा रही है हॉस्पिटल से, जिसकी जबान से ना एक आवाज तक नहीं निकल रही है, सफाई के साथ बोल नहीं पा रही है। वो भी बोल रही है कि जस्टिस फॉर मी। लेकिन इस सरकार का सिस्टम जो है ना, इतना वीक है, जिसको एक घटना का सरेआम खुलासा करने के लिए उसको महीनों लग जाती है, सालों बीत जाता है। और बाद में क्या होता है, इस केस को भी उसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाता है जिस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं। तो आप बताइए और आप कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भाई और बहन अपनी राय कमेंट में लिख पाए और सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा पाए कि एक 13 साल की बच्ची जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो सोचो आम जनता क्या घंटा सुरक्षित रहेगा? आप ही बताओ ना। कल को अगर आपकी बहन बेटी सड़क पे बाहर निकलती है किसी काम से, तो क्या इस घटना को देखते हुए आप बिलीव करोगे कि जब वो सड़क पे निकले तो सुरक्षित होगी? और जिस मासूमियत के साथ वो घर से निकली है, उसी मासूमियत के साथ वो घर में वापस आए? इस सिस्टम से तो उम्मीद नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि आज ये घटना बड़े बड़े सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है, इस देश के चाटू मीडिया कलाकारों के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। इस तरीके के घटने की आवाज हम उठा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे है? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि जो घटना
जो चाटुकार मीडिया नहीं दिखा पा रही है, वो ये एक छोटा क्रिएटर दिखा रहा है और समाज के सामने वो घटना दिखा रहा है जिस घटने को लेकर देश का सिस्टम सिर्फ वही काम कर पा रही है जिसके हाथ में ना कानून हो और ना ही कोई जस्टिस की गुहार। तो देखिए दोस्तों, यही था घटना और आगे क्या होता है, जिस तरीके का अपडेट आएगा मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।